ईरान के साथ मुआहदा रवा हफ्ते मुतवक्किल दस्तवेज़ात की तैयारी आखिरी मराहिल में है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहते हैं अमरीका ने मुआहदे के हतमी निकात मंजूर किए। डील पर दस्तखत यूरोप में होने का इम्कान है। मेरी जगह नायब सदर जेडी वेंस तकरीब में शरीक होंगे। सदर ट्रंप ने ईरान पर तयशुदा हमले रोक दिए। कहा, ईरान की आला क़यादत के साथ बातचीत के बाद हमले मौखर करने का फैसला किया। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। कहा, अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियात हैं। अमरीका से मुआहदे पर ताहाल हतमी फैसला नहीं हुआ। ईरान ने सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। तर्जमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुताल्लिक़ खबरें क़यास आ रही हैं। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा हतमी हो चुका था, लेकिन अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा है। अमरीकी इक़दामात ने सफारती अमल को मुतासर किया। कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। अमरीकी सदर और इसराइल वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ता। अमरीका ईरान मफाहमती अहदाफ से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। नेतन्याहू ने कहा, ईरान से मुआहदे में फ़रीक नहीं, फिर भी सदर ट्रंप के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। ट्रंप के मौक़िफ़ में अफज़ूदा यूरेनियम के ख़ात्मे, मिज़ाइल पैदावार। कतर अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर से रब्ता। ईरान से जारी मुशावरत में पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया। आबने हमस में फिर कशीदगी। ईरानी फ़ौज ने बग़ैर इजाज़त आलमी गुज़रगाह से गुजरने वाले ऑयल टैंकर को रोक लिया। अमरीकी फोर्सेस का 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स ने तिजारती जहाज़ को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरानी शहर सेरक और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक सेरक में माहीगीर कश्ती पर हमला किया गया। एक शख्स ज़ख्मी। हमले में कश्ती डूब गई। अजीम ईरानी कौम किसी के सामने झुकने वाली नहीं। जंग में ईरान ने नहीं, अमरीका ही सरेंडर करेगा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई का सदर ट्रंप को 2 टूक पैगाम। कहा, अमरीका के पास हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अब्बास अराग़ची ने ईरान पर अमरीका के हालिया हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की चीफ का कला से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, अमरीकी हमलों ने जंगबंदी को बेअसर कर दिया। नायब वज़ीर आज़म काज़िम गरीब आबादी बोले, अमरीकी हमलों ने जज़वी जंगबंदी को ख़त्म कर दिया। अब तेहरान और वाशिंगटन मुज़ाकरात बेमानी और गैर मौसर होकर रह गए हैं। बजट में क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, तनख्वाह कितनी बढ़ेगी और किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल का 17,100 अरब रुपये का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली और शाम 5 बजे सेनेट में पेश करेंगे। गाड़ियाँ, सिगरेट, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, खुश्क दूध समेत कई अशिया मज़ीद महंगी होने का इम्कान। मेकअप की दरामदी अशिया पर टैक्स कम किए जाने का इम्कान। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 25% तक बढ़ाने। रवायती ईंधन से चलने वाली गाड़ियों पर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। बजट में कर्ज़ों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखने की तजवीज़। दिफाई शोबे के लिए तकरीबन 3,000 अरब रुपये रखे जाने पर गौर। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब। नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। सोलर पैनल्स और स्टेशनरी पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ वापस। वज़ीर आज़म की कोशिशों से IMF टैक्स में इजाफा न करने पर रजामंद। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मुजवज़ा टैक्स रियायतों पर मुज़ाकरात जारी। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ थी। स्टेशनरी अशिया पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। दोनों तजावीज़ अब बजट का हिस्सा नहीं बनेंगी। तनख्वाहदार तबके के लिए सबसे बुलंद स्लैब की हद तक इजाफा किए जाने का इम्कान। स्टॉक मार्केट पर नाफिज टैक्सेस में कोई रद्दबदल नहीं होगा। बरामद कुनंदगान के लिए रिलीफ पैकेज के तहत 1% एक्सपोर्ट टैक्स ख़त्म करने का इम्कान। FBR की गैर ज़रूरी कार्रवाइयों से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खुसूसी कमेटी भी कायम की जाएगी। मुआशी तरक्की की शरह हदफ से कम रही। GDP ग्रोथ हदफ से कम रही। हदफ 4.2% था, ग्रोथ 3.7% रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा, मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पैदा न होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। बरामदात में कमी की वजह चावल और चीनी की बरामदात में $1.5 अरब की कमी है। इक़्तिसादी सर्वे दस्तावेज़ात के मुताबिक तालीमी ज़राई शोबे और अहम फैसलों की ग्रोथ हदफ से कम रहे। अहम फैसलों की ग्रोथ का हदफ 4.7% था, लेकिन सिर्फ 0.65% ग्रोथ हुई। ज़राई शोबे की शरह नमू का हदफ 4.5% था, लेकिन सिर्फ 2.89% रही। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल बोले, हम बरामदात पर मबनी मईशत नहीं खड़ी कर सके। तरक्की की बुनियाद पॉलिसीज़ की तसलसल और सियासी इस्तेहकाम है। मैनुफैक्चरिंग के 22 शोबों में से 16 में बेहतरी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में सालाना बुनियादों पर 49% का शानदार इजाफा हुआ। रवा माह के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर $18 अरब हो जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया टॉक बताया कि IT बरामदात में फ्रीलांसर्स का हिस्सा $1 अरब तक पहुँच गया। मुल्क में 39,000 से ज़्यादा नई कंपनीज रजिस्टर्ड हुई। मजमूई तादाद 3 लाख तक पहुँच गई। फ़ी का सालाना आमदन $150 इजाफे के बाद $1,901 हो गई। महंगाई 38% से कम हो गई। महंगाई की औसत शरह 6.7% रही। मालियाती साइड पर पाकिस्तान सरप्लस रहा और बेहतरी दिखाई दी।
शरह ख्वानगी 63% हो गई। मुश्किल मुआशी इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म बरामदात को बढ़ाना चाहते हैं, दरामदात में कमी लाना तरजीह है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बनाया हुआ फुटबॉल इस्तेमाल होगा। स्पोर्ट्स की बरामदात $3 अरब से तजावुज़ कर चुकी हैं। बानी PTI से मुलाकात ना करवाई गई तो बजट इजलास का बाइकआउट करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अपना फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं करवाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालिक रूलिंग जारी करें। स्पीकर अयाज सारिक ने कहा कि अगर बानी इस ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते। बानी PTI से मुलाकात ना करवाने पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइंदा माली साल का बजट अवाम दोस्त नहीं होगा, पहले ही महंगाई ज़्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज ज़रूर करें लेकिन इदारे को बेतौकीर ना किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में PTI को मशवरा। कहा, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और बाकियों ने सजाएं काटी, हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक इंसाफ के लिए उनके लीडर हैं, ये अवाम की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क आर्मी कमांडर मेतन तवक्कल की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में पेशावराना दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरी तारीखी, सकाफती और तज़वीराती ताल्लुकात पर रोशनी डाली। GH की आमद पर मौजूद मेहमान को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भी दौरा किया। एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात में मैरीटाइम सिक्योरिटी समेत अहम अमूर पर बातचीत की गई। तुर्क मेहमान की एयर हेडक्वार्टर में एयर चीफ मार्शल ज़हर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात हुई। दो तरफा फौजी ताउन और पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। मौजूद मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना महारत को सराहा और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ़ किया। पाक फ़ौज के शहदा को सलाम। मुजफ्फराबाद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते की शहदा को सलामी। हादसे में शहीद होने वाले 2 मसीही फ़ौजियों की आखिरी रस्मात रावलपिंडी के गिरजा घर में अदा की गई। शहदा को उनके आबाई शहरों में मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद हेलीकॉप्टर साहने में एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। PTI के पार्टी एलामिया पर साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बरहम एलामिया को डिक्टेटरशिप करार दिया। कहा, इख्तलाफात रखने वालों को धमकियाँ ना दें। माजी में मेरी हुकूमत के खिलाफ बातें की गई, तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी और इदरीस खटक का भी इज़हार बरहमी। कहा, जनरल सेक्रेटरी ने हकीकत से पर्दा उठाने वालों के खिलाफ ही खत लिख दिया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले, बजट से पहले बानी PTI से मुलाकात की कोशिश जारी है। 30 जून तक बजट की मंजूरी ज़रूरी है वरना हुकूमत छोड़ना पड़ती है। बजट की मंजूरी या हुकूमत छोड़ने का फैसला पार्टी करेगी। चीन में तैयार होने वाली पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज़ कराची पहुंच गई। आबदोज़ बहरी क़ुव्वत दिफ़ाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। PNSM हंगोर की आमद पाकिस्तान बहरिया के फ्लीट में जिद्दत आएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। नारोवाल, शेखुपुरा, मुरीद के पिंडी भटिया में खूब बादल बरसे। हुजरा, शाह मकीम और फूलनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 13 जून तक जारी रहने की पेशगोई।